हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएलसी की। पीएलसी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ऑटोमेटिक काम करवाती है, यानी किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक बना सकती है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में आजकल हमारा ऑटोमेशन बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और उसी ऑटोमेशन के प्रोसेस को फुलफ़िल करने का काम करती है पीएलसी। बात करें पीएलसी का, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि अग हम पीएलसी सीखना तो चाहते हैं, लेकिन सीखें कैसे? ठीक है? तो सीखें कैसे? और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप पीएलसी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको हार्ड वायरिंग की नीड होती है, आपको हार्ड वायरिंग आना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आप क्या करोगे, पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखोगे। दोस्तों देखो, पीएलसी प्रोग्रामिंग यानी किसी भी ऑटोमेशन फील्ड में अगर कोई भी प्रोसेस को अगर आप ऑटोमेटिक बना रहे हो, तो उसके लिए अगर पीएलसी का यूज़ कर रहे हो तो पीएलसी की प्रोग्रामिंग और उसकी हार्ड वायरिंग दोनों ही ज़रूर होती है। लेकिन अगर कोई आपको ये बोले कि आप हार्ड वायरिंग अगर सीख जाओगे तो पीएलसी प्रोग्रामिंग आप सीख जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पीएलसी प्रोग्रामिंग क्या होता है? पीएलसी प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा क्या करता है, पीएलसी के जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनका क्या कराता है, कम्युनिकेशन कराता है। तो अगर हम बात करते हैं हार्ड वायरिंग की, अगर आप इनपुट यानी पीएलसी की जो जितने भी सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, अगर आप उनका हार्ड वायरिंग सीख जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे कि प्रोग्राम भी बना लोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है और हमारा जो पीएलसी की हार्ड वायरिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों क्या होते हैं, आपस में डिफरेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको कैसे सीखा जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख लो, आपको हार्ड वायरिंग नहीं सीखनी पड़ेगी, या हार्ड वायरिंग आ जाएगी तो पीएलसी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों देखो, हमें क्या करना है कि दोनों दोनों चीज़ों को अपने एक साथ, मतलब दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। अगर पीएलसी की हार्ड वायरिंग की बात करें तो जो पीएलसी का हार्ड वायरिंग होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है, और इधर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग होती है। ओके, ये बात आई होप आपको क्लियर होगी। अगर हम बात करें पीएलसी की हार्ड वायरिंग की, तो सबसे पहले पीएलसी के हार्ड वायरिंग जानते हैं कि पीएलसी का हार्ड वायरिंग की कैसे जाती है। ठीक है? अब पीएलसी की हार्ड वायरिंग जानने के लिए हमें जो भी पीएलसी होती है, पीएलसी के सबसे पहले टाइप देखेंगे कि कौन से टाइप का है। तो हम जानते हैं कि पीएलसी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होता है हमारा कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी और दूसरा हमारा होता है मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी। जो हमारा कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी होती है, कॉम्पैक्ट टाइप की जो पीएलसी होती है, उसका इनपुट और आउटपुट जो मॉड्यूल होता है वो एक दूसरे में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, यानी एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो भी हमारा मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी होता है, मॉड्यूलर टाइप क्या होता है, वो एक एक मॉड्यूल होता है और उसमें क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल, ऐसे उनका क्या होता है, एक पीएलसी रैक होता है। पीएलसी रैक में उस तरीके से लगे होते हैं एक एक मॉड्यूल करके। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी की। तो जो हमारा कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी होती है, कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो आपको दिख रही होगी। तो पीएलसी के यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि 2 साइड टर्मिनल है। एक तो अपर साइड यहाँ पे पीएलसी में टर्मिनल बने हैं और एक नीचे नीचे साइड पीएलसी के क्या बने हैं, टर्मिनल्स बने हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो देखोगे, जो ऊपर के टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे हम पीएलसी के सारी इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा नीचे के टर्मिनल्स हैं वहाँ पर हम पीएलसी के आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न ये बन जाता है कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि पीएलसी का इनपुट डिवाइस कौन सा है और पीएलसी का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये भी बात आइए हम जान लेते हैं। तो पीएलसी के जितने भी सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनको हम समझते हैं सिर्फ एक डेफिनेशन की मदद से। जो हमारा पीएलसी के जितने भी इनपुट डिवाइसेस होता है उनको हम क्या करते हैं, फिजिकली कमांड देते हैं। क्या करते हैं, फिजिकली कमांड देते हैं, और वो हमारा फिजिकल कमांड क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में यानी कन्वर्ट होके हमारे पीएलसी को क्या करता है, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को कमांड देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप मान लो किसी भी मान लो एक पुश बटन क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। आप कैसे पता चला इनपुट डिवाइस है? मैंने क्या बोला डेफिनेशन में कि फिजिकली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हमारा क्या रहेगा, डिवाइस रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे फिजिकली, तो हमारा क्या होगा, वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, पुश बटन को प्रेस करते हैं, तो पुश बटन जैसे ही अगर हमारा एनो रहता है तो एनसी बनाता है, तो वहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, और जो कि पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को क्या करता है, वहाँ पे कमांड दे देता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से अगर बात कर लेते हैं लिमिट स्विच को, तो लिमिट स्विच को आप कैसे प्रेस करते हो?
हाँ, ऐसे प्रेस करते हो ना, यानी ऐसे क्या करते हो, उसको काटते हो, ठीक है। जैसे ही हमारा लिमिट स्विच क्या होता है, कटता है, वैसे ही हमें हमारा क्या होता है, वहाँ से फिजिकली से एक यानी फिजिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, जनरेट होता है, और वो हमारा क्या मिलता है, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को कमांड मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार से अगर हम सेंसर की बात करें तो सेंसर तो बहुत टाइप के होते हैं। तो सेंसर में तो सेंसर की अगर बात करते हैं तो सेंसर में क्या होता है, जो भी हमारा सेंसिंग एलिमेंट होता है, यानी जो भी हमारा जिस भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सेंसर सेंस करता है। यानी मान लो अगर कोई भी वहाँ पे सेंसर लगा है और सेंसर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आउटपुट जनरेट होता है, और आउटपुट जैसे ही आउटपुट किस फॉर्म में जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जनरेट होगा, और वो हमारा पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को मिल जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को कमांड मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस लगती हैं, वो आपको पता चल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीएलसी के आउटपुट डिवाइसेस में। अब पीएलसी के आउटपुट डिवाइस जो पीएलसी के इनपुट डिवाइस का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है, जैसे हम क्या कर रहे थे, जो हमारा पीएलसी का यानी पीएलसी के इनपुट डिवाइसेस जो होती थी उनको हम क्या करते थे, फिजिकली उसको यानी फिजिकली उसको हम किस में कन्वर्ट करते थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते थे। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ मिलता था, पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को मिलता था, और हमारा पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल को कमांड जब मिलती थी, हमारा पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल ऑपरेट होता था। ओके फ्रेंड्स, अब इसी का जस्ट अपोजिट अभी क्या होगा, जो भी हमारा फिजिकल डिवाइस होगा, जैसे मोटर हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फ़ैन हो गया, या जो भी हमारा इक्विपमेंट हो गया, वो क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑपरेट होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑपरेट होते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा पीएलसी का आउटपुट डिवाइस। जैसे कि अगर मान लो हमारा फ़ैन हो गया, ठीक है, तो फ़ैन कब चलेगा, जब फ़ैन तभी चलेगा जब उसको क्या मिलेगा, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। मान लो मोटर भी है, अगर मोटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मोटर हमारा जो है वो कब चलेगा, जब उसको कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, मोटर भी पीएलसी का आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये पीएलसी का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि दोनों का कम्युनिकेशन। अब इधर जैसे मैंने आपको क्या बोला कि प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो प्रोग्रामिंग क्यों सीखते हैं, पहले उसको समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग इसलिए सीखते हैं कि हमारा जो पीएलसी है, पीएलसी के इनपुट यानी इनपुट डिवाइसेस का कम्युनिकेशन जो होता है, अगर हम आउटपुट डिवाइसेस से कराना चाहते हैं, तब वहाँ पे हमें क्या होती है, प्रोग्रामिंग की नीड होती है। अब जैसे पीएलसी में हमने बताया कि आपको दो पार्ट हो गए, दो मॉड्यूल्स हो गए, एक इनपुट मॉड्यूल हो गया और एक आउटपुट मॉड्यूल हो गया। तो जो भी हमारा इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल है, इनका जो कम्युनिकेशन कराने के लिए एक हमारा सीपीयू होता है, ठीक है, जो क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो हमारा सीपीयू क्या करता है, इनपुट डिवाइस को आउटपुट डिवाइस में क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है। अब इसी सीपीयू में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा पीएलसी है, पीएलसी के यहाँ पे कितने पार्टीशन कर दिए हमने, 3 पार्टीशन किए हैं सिर्फ समझने के लिए। पहला पार्टीशन है हमारा इनपुट डिवाइस का, दूसरा आ गया उसके बीच वाला जो है वो हमारा है सीपीयू है वहाँ पे, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो सीपीयू में ही प्रोग्राम करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएलसी लैंग्वेज यानी पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पीएलसी के इनपुट डिवाइसेस की जितनी भी वायरिंग होती है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आउटपुट डिवाइसेस की वायरिंग सीखना पड़ेगा। जब ये दोनों आप सीख जाओगे तो फिर इनका कम्युनिकेशन कैसे कराया जाता है, तब जाके कहीं आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखने के नीड पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि तो ये चीज़ आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग पहले सीखें कि हार्ड वायरिंग सीखें, ये वाला जो आपका क्या नाम है डाउट था, ये बिल्कुल ही दूर हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना है तो सबसे पहले इनपुट यानी पीएलसी के इनपुट डिवाइसेस की हार्ड वायरिंग पता होनी चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस की हार्ड वायरिंग पता होनी चाहिए, और उसके बाद जब इनपुट डिवाइसेस की हार्ड वायरिंग, आउटपुट डिवाइसेस की हार्ड वायरिंग पीएलसी की पता हो जाएगी, तब उसके बाद बात आती है सीपीयू में, और सीपीयू में हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। बहुत अच्छा, उसमें प्रोग्राम लिखेंगे, तब जाके कहीं हमारा क्या होगा, इनपुट डिवाइसेस का कम्युनिकेशन आउटपुट डिवाइसेस के साथ संभव हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पीएलसी के इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और कैसे उनका वायरिंग करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, उनका वायरिंग कैसे करना है आपको पीएलसी में। और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हम सीख जाएंगे, तब हम आगे कैरी करेंगे पीएलसी की प्रोग्रामिंग पे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं, धन्यवाद।